जय हिंद साथियों हम इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे हैं। और साथियों मैं आप लोगों से एक राय लेना चाहूँगा, सजेशन लेना चाहूँगा कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स की एक निमी की पीडीएफ होती है उसको भी हम सोल्यूशन अपने चैनल पर करवाने जा रहे हैं, क्योंकि एक आईटीआई की सेकेंडरी की एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली हैं। क्योंकि ये जो पीडीएफ है वो आपके भी काम आएगी, क्योंकि जो हमारा सिलेबस होता है वो सेम ही रहता है, क्वेश्चन होते हैं सेम ही रहते हैं। तो इसलिए मैंने आप लोगों से एक सजेशन लेना चाहता हूँ, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना क्या वो लोग आप क्लासों को फॉलो करेंगे। तो नहीं तो फिर हमारा एक अलग से ही ये वीडियो प्रोवाइड करेंगे, आप उनको ज़रूर देखना। मैं आप लोगों से एक ही प्रोमोस करूँगा कि क्वेश्चन जो होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक सिलेबस हमारा सेम रहता है आईटीआई वाला, ये कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं आते मेट्रो में, ये बात आप याद रखना, ठीक है। अब आप 5 क्लास देख सकते हैं हमारे चैनल पर, वो पाँचों क्लास आपको निमी पीडीएफ में क्वेश्चन जरूर 100% मिलेंगे, ये मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन करेंगे शुरुआत। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मैं आपको एक या आज या एक दो मतलब मैं जल्दी बहुत ही जल्द निमी की पीडीएफ स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो आप लोग हमें बताना कमेंट करके, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ठीक है। आज हमारा ये पार्ट 6 है। तो क्वेश्चन है हमारा, ऑक्टल संख्या 4517 के तुल्य दशमलव डेसिमल कौन सी होगी। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। एक डार्लिंग एम्पलीफायर में कितने ट्रांजिस्टर होते हैं। जो हमारा डार्लिंग एम्पलीफायर होता है उसमें ट्रांजिस्टर संख्या कितनी होती है, 2 होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, सीडी पर 1.2 किलो ओम औसत वोल्टेज 24 वोल्टेज है होने पर 1 किलो ओम में दिए गए मानों को भार प्रतिरोध के लिए जीनर डायोड जो हमारा है 7.9 वोल्टेज है, तो प्रभावित होकर धारिता का मान कितना होगा, वो हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, इन सर्किट का क्या अर्थ होता है। जो हमारा इन सर्किट होता है उसका क्या अर्थ है, उसका अर्थ है पीसीबी के परिपथ में संयोजित होने पर उसके प्रत्येक घटक की जांच करना अच्छी तरीके से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हार्टले ऑसिलेटर निम्न में से किसका एक प्रकार है, यानी कि उदाहरण किसका, ये हमको बताना है। तो ये हो जाएगा एलसी ऑसिलेटर, ये हमारा एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आगे हम क्वेश्चन देखेंगे। आगे क्वेश्चन हमारा है नारंगी, जो हमारा नारंगी है, फिर नारंगी है, फिर काला भूरा बैगनी रंग की पट्टियों का मान प्रतिरोध क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 3 वाला, यानी कि सी वाला हमारा सही ऑप्शन है। और इसके कलर कोड के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, आप लोग हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। थोड़ा आपको वीडियो को नीचे मिलेगी, आपको वहाँ पर देख के आपका 1 नंबर यहाँ से कभी नहीं घटेगा, मैंने इस तरीके से समझाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माप यंत्रों में दोलनों को रोकने के लिए आवश्यक अवमंदन बल निम्न में से किसके द्वारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। तो धातु घर्षण के द्वारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा, जब अर्ध योजकों का उपयोग करके पूर्ण योजक का कार्य लिया जाता है तो किस अतिरिक्त गेट की आवश्यकता होती है। तो हमको होती है और गेट की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि ए डॉट बी सी, फिर बी सी डॉट सी, फिर ए बी सी डॉट प्लस ए बी सी के तुल्य संक्षिप्त मतलब व्यंजक याद करें। तो डी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। संधारित्र में इनमें से किस पदार्थ का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तांबे की प्लेट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन, इनमें से इनपुट आउटपुट चरों पर आधारित एम्पलीफायर का प्रकार नहीं है, वो कौन सा हो जाएगा हमारा ट्रांस इंडक्शन एम्पलीफायर। अगला क्वेश्चन है, गेट सिग्नल आरोपित किए बिना थायरिस्टर को किस स्थिति में ऑन किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा जब आई ए के घटक 0 हो जाता है और टर्न ऑफ टाइम के अंदर जो है धनात्मक वी ए के आरोपित किया जाता है। विभेदी एम्पलीफायर का क्या कार्य होता है। जो विभेदी एम्पलीफायर होता है हमारा, वह इनपुट सिग्नलों के अंदर या अंतर को प्रविष्ट करना। तो दोस्तों आप क्वेश्चन को अच्छे से देख लें, किस तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वीडियो को एंड तक बने रहें। और आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम व्हाट्सएप की। निम्न में से कौन सी एक अवधारणा विनिर्माण त्रुटि पूछी गई है। तो हो जाएगा शोल्डर ब्रिज। थायरिस्टर को से खाली स्थान से अधिक अग्र यानी कि फॉरवर्ड वाइस में वोल्टेज आरोपित करके या अग्र अवनति यानी फॉरवर्ड अवस्था स्थिति के अंतर्गत गेट धारा फ्लक्स देकर ऑन किया जा सकता है। तो हो जाएगा ब्रेक ओवर धनात्मक। अगला क्वेश्चन हमारा, दिए गए प्रतीक का उपकरण का दर्शाया है कौन सा है। ये SCR है, कौन सा SCR। अगला क्वेश्चन, नीचे के प्रतीक को बताना ये कौन सा है। तो एक अगर आप लोग चाहते हैं प्रतीक के ऊपर हम एक वीडियो लेके आएँ तो आप लोग हमें कमेंट करके बता देना, जिसमें हम सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रतीक सिंबल करवा देंगे। तो ये है हमारा ट्राइस्टेस्ट वफर।
अगला क्वेश्चन है थायरिस्टर को ऑफ करने के लिए एनोड धारा को खाली स्थान से कम किया जाना चाहिए और उपकरण के इस खाली स्थान समय से अधिक समय के लिए एक पृष्ठ वोल्टेज पर आरोपित किया जाना चाहिए। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा होल्डिंग धारा और टर्न ऑफ। अगला यहाँ पर बताना है कि ये कौन सा सिंबल है, तो ये हो जाएगा हमारा शॉर्ट की। अगला क्वेश्चन है मल्टी द्वारा निम्न में से किसका परीक्षण किया जा सकता है। मल्टी द्वारा हम संधारित्र के लघु पतन का परीक्षण या जांच कर सकते हैं। डीसी मोटर में सिंपल स्टार्टर के संदर्भ में कथन का चयन करें, मतलब सही होगा। तो वह प्रतिरोध REXT को फील्ड के साथ श्रेणी क्रम में क्या कर देते हैं, हम संयोजित कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है अष्टाधारी ऑक्टल को 2347 के तुल्य हेक्साडेसिमल में चेंज, यानी ऑक्टल संख्या को हमें हेक्साडेसिमल में चेंज करना है। तो आप इसके ऊपर हमने एक बनाई वीडियो है, तो वो आप देख लेना जाके। एंड नोट और एंड नोट या नो नोट एक थंबनेल लगा होगा, उसको आप देख लेना। इसको आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा उस वीडियो से, 10 मिनट की वीडियो है। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए प्रतीक किस उपकरण को दर्शाता है। ये भी हमारा सिंबल है, ये कौन सा है, एक्सटर्नल डायोड है। अगला क्वेश्चन है डायनमोमीटर प्रकार के वाटमीटर के संदर्भ में कौन सा सही है। तो ये हो जाएगा AC और DC दोनों प्रणालियों में नहीं किया जा सकता है। ये क्या करता है, जो हमारा डायनमोमीटर या AC और DC दोनों प्रणालियों में उपयोग किया जा सकता है, किसका, डायनमोमीटर का। अगला क्वेश्चन है डायोड के एक वोल्टेज पर अभिलक्षण सरल रेखीय क्यों नहीं होते हैं। तो वो हो जाएगा इनका प्रतिरोध जो होता है अग्रगामी मतलब फॉरवर्ड वाइज और पश्चगामी मतलब रिवर्स वाइज, दोनों दिशाओं में भिन्न होता है इसीलिए। फिर हमारा है ऑक्टल संख्या 2371 के समतल डेसिमल में संख्या चेंज करिए। तो ये डेसिमल में चेंज करना था। अगला क्वेश्चन है डी मॉर्गन प्रमेय द्वारा निरूपित किए जाने वाले गेट कौन से हैं। तो डी मॉर्गन है एंड और नॉर। अगला क्वेश्चन निम्न में से किस उपकरण का उपयोग प्रवर्धन या एम्पलीफायर के लिए नहीं किया जा सकता है। वो हो जाएगा ट्राइक। अगला क्वेश्चन है सिंबल को बताना है, तो ये यूजेटी सिंबल है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं AC माप यंत्रों में विक्षेपण खाली स्थान होता है। तो वो हो जाएगा मापी जाने वाली धारा या वोल्टेज के समानुपाती होता है। फिर हमारा 2.625 को बाइनरी संख्या में किस प्रकार दर्शाया जाएगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा 10.101। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है, क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से कौन सी प्रायोगिक थायरिस्टर की सीमा है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा यह गेटिंग सिग्नल आरोपित किए जाने के बाद ऑन होने में कुछ समय लेता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सा हुआ है, कौन सा चल लौह प्रकार में मापयंत्र हानि है। तो वो हो जाएगा इनमें भ्रमण धारा सैथिल्यतियाँ मौजूद होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं काल्पिट ऑसिलेटर निम्न में से किसका एक प्रकार है। तो वो हो जाएगा LC ऑसिलेटर। अगला क्वेश्चन है डायोड में अंतर आवेश विभव या अथवा हम कह सकते हैं विभव प्राचीर का क्या होता है। तो सिलिकॉन का क्या होता है 0.7 वोल्टेज और गैलियम का जो होता है 0.3। अगला क्वेश्चन है एक DC श्रेणी मोटर को गलती से सिंगल AC सप्लाई में संयुक्त किया जाता है तो उत्पन्न वाला गुण क्या होगा। तो वो हो जाएगी स्पंदन मान 1 डेसी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है DC मोटर में सतत व हानियों में परिवर्तनीय हानियों के बराबर होने की अवस्था में इनमें से किस स्थिति में अंतर्गत माना जाता है। वो हो जाएगी अधिकतम दक्षता। निम्न में से कौन सा व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला ऑपरेशन एम्पलीफायर है। तो वो हो जाएगा वोल्टेज एम्पलीफायर। अगला क्वेश्चन है 3 इनपुट नैंद गेट बनाने के लिए कितने 2 इनपुट नैंद गेटों का आवश्यकता होती है। तो 4 होती है। अगला क्वेश्चन बताना है तो उपकरण को दर्शाया, ये कौन सा है, ये मल्टीप्लेक्सर है। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा मोसेप्ट, क्वेश्चन हमारा क्या है मोसेप्ट का अभिलक्षण है। तो कौन सा है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मोसेप्ट जो है हमारा एक वोल्टेज मेजॉरिटी वेरियर डिवाइस है। ठीक है, मोसेप्ट। हमको बताना है कौन सा एक IC पैकेट वो IC पैकेज है। तो QFC वो QFP 2 ऑप्शन। निम्न में से कौन सा एक प्रकार का सक्रिय विद्युत घटक है। वो हो जाएगा हमारा फोटो ट्रांजिस्टर सक्रिय यानी एक्टिव।
बड़ी अग्रधारा के लिए पावर डायोड के फर्स्ट वी अविलक्षण होते हैं, तो वो हो जाएंगे रैखिक होते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग पुर्जों के परीक्षण में नहीं किया जा सकता है? वो हो जाएगा फंक्शन जनरेटर। निम्न में से किसका प्रयोग करके रिंग ऑसिलेटर स्क्वायर वेव जनरेटर का कार्य किया जा सकता है? वो हो जाएगा इन्वर्टर की विषम संख्या वाली श्रेणी। निम्न में से किस माप यंत्र को पाठ्यांक प्राप्त करने के लिए परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया जा सकता है? वो हो जाएगा हमारा एमीटर। मोसेप्ट आउटपुट अवलक्षणों के ओमीय क्षेत्र में क्या होता है? तो वो हो जाएगा अपवाह धारा VDS के समानुपाती होती है। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रण वियोजक में किस गेट का उपयोग किया जा सकता है? उसमें हम XOR का गेट करते हैं, ठीक है, कौन सा? XOR का। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विद्युत या इलेक्ट्रॉनिक घटक निष्क्रिय प्रकार का घटक है? वो हो जाएगा संधारित्र। अगला क्वेश्चन हमारा है, फ्री व्हीलिंग डायोड के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है? वो हो जाएगा हमारा, ये हार्मोनिक को कम करता है और प्रेरकीय भार में वोल्टता प्रेरकत्व का विरोध करता है। अगला क्वेश्चन, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर JFET में वह चैनल है जिसमें धारा का प्रवाह होता है, उसमें कैसा होता है? उपकरण में निर्मित होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि श्रेणी प्रतिरोध 500 ओम्स और स्रोत वोल्टता 15 वोल्टेज होने पर 1 किलो ओम में दिए गए मान वाले भार के लिए जीनर डायोड से होकर प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। वो हो जाएगा 14.7 मिली एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, FET की विशेषता क्या होती है? वो होती है गेट, टर्मिनल, सोर्स और ड्रोन के बीच धारा के प्रवाह को नियंत्रित करता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, किसी एम्पलीफायर को दोलित या ऑसिलेटर में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है? वो है धनात्मक फीडबैक के द्वारा प्रदान करके। तो दोस्तों, ये हमने क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के थे, वो मैंने आपको 55 पूरे करवा दिए, इसमें 55 ही थे, ठीक है, ये मैंने पूरे आपको करवा दिए हैं। तो आप लोगों को वीडियो हमारा कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को शेयर करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना। आपकी जो भी डिमांड हो वो भी आप लोग हमें कमेंट करेगा। आपकी जो भी डिमांड हो, नेमी PDF को हम बहुत ही जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, उसके ऊपर आपका क्या सजेशन है आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।